और घरेलू उपभोक्ताओं से फिर फ्यूल सरचार्ज की वसूली। 200 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं की फ्यूल सरचार्ज छूट बंद कर दी गई है। दरअसल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पिछले वर्ष यानी कि अगस्त में छूट दी थी। सभी घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में फ्यूल सरचार्ज की छूट दी गई थी। आदेश जारी किया गया था इसका, और इस राशि का बजट प्रावधान मार्च 2024 तक की ही बिलिंग पर किया गया था। सूत्रों के मुताबिक डिस्कॉम ने ऊर्जा विभाग से इस बारे में मार्गदर्शन मांगा था, और जहां से मिले संकेत के बाद अब शुरू की जा रही है फ्यूल सरचार्ज की वसूली। बिल में सरचार्ज की 61 पैसे प्रति यूनिट से गणना की गई है। हालांकि 200 यूनिट से कम उपयोग पर अभी चालू रखी है छूट। और इस मामले पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। उससे पहले ये जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि घरेलू उपभोक्ताओं से फिर से फ्यूल सरचार्ज की वसूली की जाएगी। 200 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं की फ्यूल सरचार्ज छूट को अब बंद कर दिया गया है। दरअसल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पिछले वर्ष यानी कि अगस्त में ये छूट दी थी। सभी घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में फ्यूल सरचार्ज छूट देने का आदेश उस वक्त जारी किया गया था, और इस राशि का बजट प्रावधान यानी कि मार्च 2024 तक की बिलिंग पर किया गया था। सूत्रों की माने तो डिस्कॉम से ऊर्जा विभाग ने इस बारे में मार्गदर्शन मांगा था, जहां से मिले संकेत के बाद अब फ्यूल सरचार्ज वसूली की जाएगी। और इसी मामले पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने क्या कुछ कहा वो भी जरा आपको सुनाते हैं। देखिए, फ्यूल सरचार्ज एक इलेक्ट्रिसिटी का RERC का एक नियम है, और उसमें हमें जो भी हमारे जनरेशन के प्लांट हैं वो डिस्कॉम को दो तरह से लाइट बिजली मिलती है। एक फिक्स चार्जेज होता है और एक वेरिएबल चार्जेज होता है। वेरिएबल चार्जेज में जैसे कोई फ्यूल में कोयले का उपयोग हो रहा है और उस पर अगर कोई लागत ज़्यादा आ रही है तो वो उपभोक्ता से RERC पर पिटीशन करके और वो उपभोक्ता से वसूलने का एक RERC ने नियम कर रखा है। उसी के अनुसार ये फ्यूल सरचार्ज लागू होता है। पिछली सरकार के समय हमें कोयला समय पर नहीं मिला, महंगे दामों पर मिला। इन्होंने घोटाले करके इंपोर्ट कोयला ख़रीदा, जिसकी वजह से हमें ये फ्यूल सरचार्ज के भार हमारे ऊपर आया है। और हमने प्रयास किया कि हमारी अपनी माइन चालू हो जाए तो ये 40% कम में हमें कोल मिलने लग जाएगा, जिससे हमें ये फ्यूल सरचार्ज की जो आज ये भारी भरकम जो पेनल्टी, इससे हमें मुक्ति मिलेगी। अब आप कह रहे हैं कि ये लागू किया है, तो ये तो लागू पहले से था। कांग्रेस के टाइम भी फ्यूल सरचार्ज वसूला गया है। इन्होंने चुनाव नज़दीक आते हुए चुनावी इसको हथियार बनाया, और बजट में केवल उस समय ये प्रावधान कर दिया कि हम फ्यूल सरचार्ज नहीं वसूलेंगे। वो 23-24 के बजट में इन्होंने प्रावधान किया लास्ट में जाते जाते। जबकि अगर इनको फ्यूल सरचार्ज हटाना था तो नियम बदलना होता है, कानून बनाना होता है, RERC से परमिशन लेनी होती है तब जा कर के, और वो लागू होता है। ऐसा कुछ इन्होंने किया नहीं। तो जब वो फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो गया उसके बाद कोई प्रोविजन था नहीं, तो फिर वो तो लागू होना ही था। इसलिए ये मार्च के बाद अप्रैल से जब वित्त वर्ष समाप्त होने पर लागू हुआ है। देखिए, जिनको 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है उसका फ्यूल सरचार्ज भी नहीं वसूला जा रहा है, और उसके बाद का कोई भी किसी तरह का प्रोविज़न नहीं था, तो वो लागू होना था। इसलिए डिस्कॉम तो उस नियम से बंधा हुआ है कि उसको जो जहाँ से भी जो पे करना पड़ रहा है जनरेशन को, वो वसूलना पड़ता है। तो ये एक जनरेशन प्लांट और एक हमारे वितरण के बीच में एक जो RERC के नियम है उसके अनुसार ये वसूला जा रहा है। देखिए,